बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। आज हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर तला सदीकी, एमडी, चीफ ऑफ एनेस्थीसिया रेस्टन एंडोस्कोपी सेंटर रेस्टन वर्जीनिया USA से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, और आपको और तमाम आवाम को रमज़ान मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात हैं मैं ऊपर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल हैं आपसे जो पूछने हैं, मगर मैं ये तो आपको एक तारुफ है ही, मगर माशाल्लाह एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ आप जिस तरह से फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं उसका भी क्या ही कहना। जितना भी आप लोगों पर फ़ख्र किया जाए उतना ही कम है। तो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के यही कहूँगी कि आप हमारे हीरोज़ हैं और हम सबको आप जैसे लोगों पर, आप जैसी शख्सियात पर बहुत फ़ख्र है। डॉक्टर साहब पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि प्लाज्मा के ज़रिए जो इलाज हो रहा है उससे आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, अभी तो जितनी भी इलाज जो मैदान में आए हैं और जो हॉस्पिटल्स और डिफरेंट चीज़ें एम्प्लॉय कर रही हैं, वो अभी तक कोई चीज़ सर्टन नहीं है। कोई भी मरबूत किस्म का जो इलाज है वो नहीं है। जब तक कि इसकी एक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती है उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते। और इसमें तकरीबन जो अंदाज़े हैं वो ये हैं कि तकरीबन इसमें 1 साल से 1.5 साल तक का अरसा लगता है। और मगर ये कि ये काम हर जगह हो रहा है बड़े जोश से और होश से। और मेरे ख्याल से कि तकरीबन दिसंबर तक मेरे ख्याल से वैक्सीन आ जाएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आती है ये जो जितनी और दवाइयाँ हैं या प्लाज्मा है, ये इसके एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, लेकिन कोई मरबूत किस्म का जो इलाज है उस वक्त नहीं आएगा। डॉक्टर साहब इस इलाज का मेथड क्या है, कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? इसमें जो पेशेंट्स जिनको ये इन्फेक्शन हो चुका होता है उनका जो है प्लाज्मा, वो क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं, उनका प्लाज्मा लेके और वो फिर जो दूसरा कोई शख्स होता है जिनको जो पॉजिटिव आए उनके अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं, ये देखने के लिए कि जो इम्यूनिटी जो पहले आदमी ने डेवलप की है वो दूसरे आदमी में डेवलप होती है कि नहीं होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे अभी चल रहा है। बहुत से मुल्कों में है इसका हो रहा है। न्यूयॉर्क में लोगों ने इस्तेमाल किया है इसको लोगों ने, आपको पता है पाकिस्तान में भी कर रहे हैं लोग। तो ये अभी एक तजर्बा है जो अभी तक कुछ लोग बेहतर हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्या कुछ लोग अगर चाहें तो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल आप समझिए कि एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, तो इसके बारे में कोई बात यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती। लेकिन बिल्कुल प्लाज्मा डोनेट हो सकता है जी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किसको दे रहे हैं आप, मैच करता है या नहीं करता, वो सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइएगा, क्योंकि आप एनेस्थीसिया के शोबे में माशाल्लाह आप बहुत महारत रखते हैं, तो ये बताइएगा मुझे कि वहाँ पर वेंटिलेटर्स की क्या पोजीशन है, और जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास कोविड-19 के, उनको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो क्या वो जो नॉर्मल पेशेंट आता है उससे ज़्यादा तादाद में दिया जाता है? इस हवाले से रोशनी डालिएगा। देखिए, इसमें ये है कि यहाँ पर जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं, जो इख्तियारी सर्जरी होती है, वो तो तकरीबन आप समझें कि 80% जो है वो कम हो गई थी अमेरिका के अंदर। और जो इमरजेंसी सर्जरी है, हंगामी सर्जरी, वो जारी थी ज़ाहिर है। पेशेंट्स को यहाँ पर जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और जो मुख्तलिफ सर्जिकल सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किस्म का आपको एक पैटर्न दिया हुआ है जिसके तहत आप पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करते हैं उनकी। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स जिनके सिम्टम्स पॉजिटिव होते हैं या जो पेशेंट्स जिनको लगता है कि इनको टेम्परेचर हाई है उनकी तो सर्जरी ऑलमोस्ट ये करते ही नहीं है इस वक्त। लेकिन जो पेशेंट्स अगर कोविड पॉजिटिव इमरजेंसी में कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि 10 दिन तक आप टेम्परेचर लेते हैं पहले पेशेंट का और देखते हैं कि उन्हें कोविड है या टेम्परेचर है या नहीं है। अगर टेम्परेचर नहीं है उनको तो फिर वो इलेक्टिव सर्जरी के लिए जो कब मेरे ख्याल से 1 दिन में यहाँ पे शुरू हो जाएगी तो वो फिर आ सकते हैं। PCR टेस्टिंग एक और चीज़ है जो आप ऑपरेशन से पहले करते हैं, देखते हैं कि PCR पॉजिटिव है कि नहीं 48 आवर्स बिफोर, और अगर वो नेगेटिव है तो पेशेंट आ सकता है। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसके लिए ज़ाहिर है कि PP जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट
जो लोग इस्तेमाल करते हैं वही ऑपरेटिंग रूम के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। तमाम जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, वो ट्रेन हुआ है उस पर, पीपीई के यूज़ पर और क्या प्रिकॉशंस उसको लेनी है। बहुत से इक़दाम ऐसे किए गए हैं, जैसे सर्जरी, जैसे आप मेरी फील्ड का मसला ये है कि हम लोग इंट्यूबेशंस और एक्ट्यूबेशंस करते हैं। तो आप समझें जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं जी, वो बिल्कुल उनसे हमको सेफगार्ड करना पड़ता है अपने आप को। तो हमारा तो पूरा प्रोटेक्शन होता है। हमारी जो फील्ड है एनेस्थीसिया, उसमें इंट्यूबेशन और एक्सट्यूबेशन के वक्त 13% ज़्यादा एट रिस्क हैं हम लोग, 13% मोर देन एनी अदर फिजिशियन। तो इस वजह से प्रिकॉशंस में जैसे आपको पता होगा N95 मास्क, उसके अलावा सर्जिकल मास्क, गाउन, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, वो सारे इस्तेमाल करके, और लेकिन ज़ाहिर है इंट्यूबेशन का तरीका तो वही है, लेकिन ये सारे इक़दाम पूरी ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा, अब सर्जरी के बाद भी जी, जी। जो दौरान भी और बाद में भी जो प्रिकॉशंस ली गई हैं वो ये हैं कि बाकायदा ट्रेनिंग हुई है पूरे स्टाफ की। ये सब हैं, और पेशेंट्स के जो रिश्तेदार हैं उनको दूर रखा गया है, वो पोस्ट ऑप केयर में नहीं आ सकते। जो ख़ास स्टाफ है उसको सिर्फ रखा गया है वार्ड के अंदर, उसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा पर्सनल को वहाँ आने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि एनेस्थीसिया देना ये एक बहुत, तमाम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी तो खैर बहुत अहम होती है, लेकिन जो डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है उसकी मिकदार कितनी जानी चाहिए पेशेंट के जिस्म के अंदर, ये एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का और बहुत भारी जिम्मेदारी वाली जॉब है। तो जो कोविड-19 के पेशेंट्स आते हैं तो ख़ास तौर पे एक तो उनके लंग्स ऑलरेडी इफ़ेक्टिव होते हैं, और इस चीज़ के बीच में आप कैसे जज करते हैं, क्या कोई टेस्ट करवाते हैं कि इसको कितनी मिकदार में मुझे एनेस्थीसिया देना है? नहीं, देखें, जहाँ तक एनेस्थीसिया का ताल्लुक है, तो एनेस्थीसिया जो है वो तो आपके वेट, बॉडी BMI उसके तौर पे कैलकुलेट करके शुरू में दिया जाता है, और जी, वो उसको तो एक मेंटेन नॉर्मल किया पेशेंट के लिए, मगर जो कोविड-19 के पेशेंट हों और जिनके लंग्स भी मुतासिर हो चुके हों, जी, जी। उनके लिए आप कैसे डील करते हैं, उस पर ट्रीट वो करते हैं? डिपेंड करता है, सारा वो डिपेंड करता है कि लंग की कंडीशन क्या है। अगर ऑक्सीजन, ये तो सारा ऑक्सीजनेशन पर डिपेंड करता है ना। जी। जैसे आपकी अगर वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन सही है तो उस कोविड पेशेंट की, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिहाज से एनेस्थीसिया उसको वही दिया जाएगा जो उसको एनेस्थाइज रख सके। लेकिन जो कोविड-19 का पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो उसके लिए कम मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में, ऑल डिपेंड्स ऑन द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। ये सारा उस लिहाज से डिपेंड करता है, लेकिन पेशेंट्स को एनेस्थीसिया में रखना ज़रूरी है, उस लिहाज से मिकदार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि वहाँ वर्जीनिया के अंदर लोग कैसे पाबंदी कर रहे हैं, जो हुकूमत ने लॉकडाउन जो सब तमाम लोगों पर एक तरह से नाफिज कर दिया, तो कितने लोग जिम्मेदारी से पाबंदी कर रहे हैं इस चीज़ की? देखिए, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे वर्जीनिया का इलाका है, तो वर्जीनिया में जो इलाका ये शहरों की तरफ है, वहाँ तो लोगों ने काफ़ी पाबंदी की है फ़ेज़ 1 में। लेकिन जैसे जैसे आप वेस्ट चले जाएँ यहाँ से, जहाँ पे कम हुआ है, इतना ज़्यादा कोविड पॉजिटिव लोग नहीं भी आए तो नहीं हैं, तो वहाँ पे ज़रा कम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे हुई है। मैं जैसे अब सुबह काम पे जाता हूँ तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ पिछले 2 हफ्ते में मैंने देखी थी, अब वो तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। जैसे जैसे मेरे ख्याल से लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं थोड़ा सा घर में रह के, तो अब थोड़ा सा लोग बाहर आना शुरू हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है उनके अभी भी। वर्जीनिया अभी भी फ़ेज़ 1 लॉकडाउन के अंदर है। बाय द वे डॉक्टर साहब, आपकी बेगम के बारे में मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगी, साइमा नियाज़ साहिबा, कि वो तो बहुत फलाही कामों में हिस्सा लेती हैं, बट बीइंग ए डॉक्टर आप भी किसी तौर पर उनसे पीछे नहीं रहते। तो इस हवाले से बताएं, क्योंकि एक आप इतनी भारी जिम्मेदारी के साथ अपनी जॉब कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप लोगों की फलाह के लिए भी, लोगों की हेल्प के लिए भी बहुत एक्टिव हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं आप इन तमाम चीज़ों को? जी देखिए, वो ये तो जो फलाही काम है, ये तो मेरे ख्याल से हर इंसान अगर ये शुरू कर दे तो क्या ही बात है। लेकिन अपने काम से जब काम करते हैं तो काम करते हैं, लेकिन जब उससे फारिग होते हैं तो आजकल इस ज़माने में जो हमारा जो चैप्टर है, मैं एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन से वाबस्ता हूँ, और उनका जो लोकल सेंट्रल चैप्टर से भी और लोकल से भी,
जो लोकल चैप्टर है यहाँ पर एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से हमने जब ये कोविड-19 आया तो उसके बाद काम शुरू किया और हमारे काम मुख्तलिफ इस्लामिक सेंटर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ जो और भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर किसी भी रंग व नस्ल और रिलीजन से अबव हमने ये काम शुरू किया। बहुत खूबसूरत बात जी। ज़्यादातर जो हमने काम किए हैं वो इस तरह के एक तो टेस्टिंग कोविड-19 की जो है वो हमारे बहुत से जो डॉक्टर हज़रात हैं उन्होंने शुरू की आम लोगों की। दूसरा काम जो था वो फूड पेंट्री है हमारी, उसमें हम बहुत काम कर रहे हैं और चंदे जमा करना पहली बात तो ये, उसके अलावा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू मकलेन इस्लामिक सेंटर है, अब इस्लामिक हेरिटेज सेंटर है वाशिंगटन डीसी के अंदर मुसलमानों के, जहाँ पर ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है वो है, वहाँ पर जाके काम करना, डिफरेंट चैरिटीज़ जो हैं उनको डोनेट करना पैसे, डिफरेंट जो ये पीपीई इक्विपमेंट है और उसके अलावा गाउन्स हैं, ये मुख्तलिफ अस्पतालों को अपने इलाके में वो हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी ग्लव्स की, गाउन्स की, मास्क की, इन सब की। तो ये सब चीज़ें हैं और फिर लोगों को ये बताना भी और अस्पतालों को भी कि जैसे N95 मास्क जिस तरह है तो वो कितनी बार यूज़ हो सकता है, उसके फ़वाइद क्या हैं, वो सारी चीज़ें भी साथ में चल रही हैं। तो ये टाइम निकालना पड़ता है और हमारी जो सदर हैं डॉक्टर सामिया पराचा, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तारिक महमूद, तैयब राना साहब हैं, आपके शौहर डॉक्टर तारिक शहाब और बहुत से लोग हैं इसमें, हबीब छोटानी हैं, हमारी सबकी बेगमात शामिल हैं इन सब कामों में। और ये हर समझे आप जुमे, हफ्ते और इतवार को फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फूड पेंट्री जा रहे हैं हम लोग, ग्रॉसरी भी खुद करते हैं और उसकी पैकिंग भी खुद करते हैं डॉक्टर्स सारे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करते हैं अपनी गाड़ियों में। जज़ाकल्लाह, तो माशाअल्लाह। आप समझें कि एक तरह का जिहाद है जो जारी है अस्पतालों में भी और सड़कों पर। जी, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इसी तरह अगर आप सब लोग मेहनत करते रहे और इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहे तो बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त से सब लोग निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बताइए कि क्योंकि सबको मालूम है, अब तो हर खासवाम को पता है कि कोविड-19 सबसे ज़्यादा लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, तो कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर कि कैसे हम बच सकते हैं इससे, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने तमाम खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको मेंटेन रखना चाहिए। मास्क पहन के अगर आप बाहर भी जाना चाहें तो ज़रूरी है कि आप वो पहन के जाएं, और जो गैदरिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग्स, इनको या तो बिल्कुल महदूद रखें और उसके अलावा फिर मेरा ख़्याल ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती हम सबको अपना अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं वो इस लाइक ये शुरू ऐसे ही होता है जैसे फ्लू हुआ है, तो जो तदाबीर मेन है वो वही रहती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि ये बहुत कंटीजियस है, बहुत जल्दी फैलता है, बहुत, तो अपना ख्याल रखें कि ये लगे ही नहीं किसी को, और आप अपना फासला रखें लोगों के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये इतना कितना कर सकते हैं हम, ये मुझे पता नहीं अभी, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक है वो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आपने डॉक्टरों के बारे में कहा कि जिस लगन से और जज्बे से, और मैंने अपने साथियों को यहाँ पर भी, अमेरिका में और पाकिस्तान में भी इस आफत इसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए देखा है। बेताक सिपाही जो होते हैं वो मैंने नोट, जिस दिन हम घर से बाहर निकलते हैं, अस्पताल में काम करने जाते हैं, हम एक्सपोज होते हैं कोविड-19 से, और उसके बाद हम अपने घर आते हैं और हमारे बीवी, हमारे बच्चे, किसको अजीज़ नहीं है, वो सब घर पे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जज्बा है। और वो कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, नहीं, मैं कहता हूँ डॉक्टर्स को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो कि ना दो वो एक अलग बात है। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट द डॉक्टर्स। आप लोग सब करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस आफत के बाद जो है उनकी इज्जत और वक़ार में और इजाफा होगा। जी बेशक, बेशक, बिल्कुल बजा किया, बिल्कुल बजा कहा आपने डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आपकी ये बात कि आपके वक़ार, आप जैसे लोगों के वक़ार में अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही इजाफा है कि एक मसीहा के तौर पर आप जिस तरह से इंसानियत की खिदमत आप सब लोग करते हैं, उसके लिए तो किसी के पास अल्फाज नहीं है, बट ये कि हम सबको, पूरी कौम को, अपने डॉक्टर्स पर, अपने मेडिकल स्टाफ पर, अपनी नर्सेस पर, सब पर बहुत ही फ़ख्र है, और अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे और इस मुश्किल घड़ी को जल्दी से दूर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बहुत शुक्रिया। हाँ।
हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में एक बहुत ही प्यारा कपल है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उनसे बातचीत भी होगी और आप यकीनन बहुत खुश भी होंगे उनको देखकर और उनकी गुफ्तगू सुनकर भी, इस छोटे से ब्रेक के बाद। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे आज के सेलिब्रिटी लाउंज में मौजूद है एक ऐसा कपल जिनकी केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी लाजवाब है। एक्टिंग तो वो दोनों ही बहुत खूब और शानदार करते हैं, पर सिर्फ ऑन स्क्रीन। मेल पार्टनर रेडियो, म्यूज़िक, मॉडलिंग से होते हुए ना सिर्फ टीवी स्क्रीन पर, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि खानी, बाबा जानी और मोहब्बत ना करियो जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में एक ख़ास मकाम बनाने में कामयाब हो गए। और फीमेल पार्टनर सुनो चंदा में क्या ऐसी आई कि फिर मेरे हमदम थोड़ा सा हक कहते कहते चांद पर ही पहुंच गए। ये दोनों कैसे मिले, क्यों मिले और अब क्या मिलकर कर रहे हैं, ये सब जानते हैं इस प्यारे से कपल अली अंसारी और मिशेल खान से, क्योंकि इन पर हमारा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग आवर ट्रांसमिशन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा। और बरान रहमत में इस प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटी लाउंज में आप दोनों को खुश आमदीद। पहले तो बताइए रमज़ान कैसा गुजरा अली? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त। बस एक चीज़ मैंने फ़ील किया कि इस दफ़ा रमज़ान बहुत स्पीड में गुजरा है। यकीन नहीं आ रहा कि आज 27वां रोज़ा है और माशाल्लाह। लेकिन यूजुअली जो रमज़ान की फ़ील होती है कि आराम से हर रोज़े हर दिन को आप इंजॉय करें, बाहर जाते हैं, इफ्तारियाँ होती, वो वाला इस दफ़ा सेटअप नहीं था। ऑब्वियसली हालात जो हैं वो वायरस जो फैला हुआ है उसकी वजह से, बट ओवरऑल रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गए हैं और इफ्तारियाँ जो घर पे होती हैं वो हमने एंजॉय की हैं फैमिली के साथ। एंड जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं इनकी तरफ तो बाद में आऊँगी, मगर ये बताएं कि रमज़ान में इंसान बरकतें रहमतें समेटता है जी। ये जो इतनी प्यारी रहमत किसी की बेटी आपके घर आने वाली है, ये इतनी प्यारी रहमत को कैसे आपने और किस वक्त देखा और महसूस किया कि ये किसी के घर की रहमत मैं जल्दी से अपने घर में ले आऊँ ताकि मेरे घर की ज़िंदगी जन्नत बन जाए और रोशनियाँ चारों तरफ बिखर जाए? ये कह सकते हैं कोई 2-2.5 साल पहले 2-2.5 साल पहले 2-2.5 साल पहले जहाँ पहली दफ़ा मुलाकात हुई। मुलाकात ऐसी हुई कि इन्होंने मेरा ड्रामा देखा था खानी एंड इन्होंने उस वक्त एक्टिंग शुरू नहीं की थी, तो शी केम अप टू मी, मुझसे पूछा कि यार आप वही हो ना जो खानी में थे। और मैं शॉक हुआ क्योंकि मेरा वैसे ही मूड ऑफ था, हम कहीं गेट टुगेदर पे थे। तो जब मैंने देखा तो एक तो मैं स्टंड हो गया कि मैंने कहा ये कौन है ये खूबसूरत लड़की जो मुझसे बात कर रही है एक सेकंड के लिए। मैं ऐसे शॉक हो गया ना। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खानी में, तो मैंने कहा हाँ। अच्छा, इन्हें लगा कि मैंने एटीट्यूड दिखाया बहुत ना। मैं थोड़ी मैं आऊँगी मिशेल, मैं आऊँगी, है ना। आपने बिल्कुल अपनी सारी बातें दिल में रखनी है, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊँगी। तो उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई कोई, मेरे ख्याल से कोई 4-5 महीने। फिर एक फ़ैशन शो हुआ जहाँ पर मैं होस्टिंग कर रहा था और ये मॉडलिंग कर रही थी। मैंने इनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद जो है फेसबुक पे मैंने ऐड किया, ठीक है, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ऐड किया। तो इन्होंने बातों बातों में मुझसे कहा कि डू यू रिमेंबर कि हम पहली दफ़ा कहाँ मिले थे? तो मैंने कहा हाँ यार, जाहिर सी बात है, अभी फ़ैशन शो पे मिले थे। कहाँ मिले थे? चीज़ लाइक क्लियरली तुम्हें नहीं याद कि हम कहाँ मिले थे? मैंने कहा कहाँ मिले थे? फिर बताया कि वो 6 महीने पहले हम वहाँ उस गेट टुगेदर पे मिले थे। मैंने कहा वो तुम हो। वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम, वही हो तुम। और माशाल्लाह आपकी एंगेजमेंट को 2.5 साल का अर्सा गुजर चुका है ऑलमोस्ट। यस, ऑलमोस्ट। अच्छा मिशेल, पहले तो रमज़ान के हवाले से बताएं, फिर मैं अली के हवाले से सवाल करूंगी और जो बातें इन्होंने की हैं इसका रिएक्शन आपसे जानूंगी। रमज़ान कैसा गुजरा? तो इस दफ़ा जैसे अली ने कहा, आई फील लाइक रमज़ान आसानी और बहुत जल्दी गुजर गया है, वरना लास्ट ईयर पिछले 2 साल मेरे तो
काफ़ी हेक्टिक रमज़ान गुजर रहे थे बिकॉज सुनो चंदा की शूटिंग हो रही थी, जो दिन रात वहीं होते थे, सहरी इफ्तारी तकरीबन दोनों ही वहीं हो रही होती थी। तो आई फील लाइक इस दफ़ा फाइनली वो जो एक रमज़ान में एक आराम का मौका मिलता है ना, हर किसी को, आप फैमिली के साथ इफ्तारी करते हैं, रोज़ सहरी भी करते हैं, वो एक फैमिली बॉन्डिंग जो बाकी साल में नहीं हो पाती फॉर वट एवर रीज़न, वो उस महीने में होती है। सो आई फील लाइक इस महीने में एक्चुअली इस दफ़ा रमज़ान में आई फेल्ट दैट कि मैंने अपनी फैमिली के साथ वो टाइम गुजारा है, वो गप्पें लगाई हैं, वो यू नो लाइक हमारा जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है रमज़ान के दरमियान। तो इट मीन्स कि यू स्पेंड सच अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। चले माशाल्लाह। अच्छा, अब अली ने बताया कि जी पहली बार ये स्टार बन चुके थे और आप उस वक्त स्टार नहीं थी, तो क्या आप इनकी फ़ैन थी? डेफिनेटली मैंने जब एक्चुअली मैंने उस वक्त पहले ड्रामे की पहली किस्त देखी थी इन माई लाइफ विच वॉज खानी, एंड पहले ही एपिसोड में अलीज़ कैरेक्टर वॉज मर्डर्ड, एंड तो लाइक लिटरली उस जिस रात की ये बात कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले मैंने एपिसोड देखा था और मैं बहुत रोई थी। तो मैंने जब इन्हें देखा मैं बहुत खुश हो गई ना, वो जो कैरेक्टर मर गया था तो मैं वो ड्रामा। अच्छा। So I got so happy. I was like, yeah, he's fine. So I went up to him and I was like, hi, you're Sarim, right? And he was like, yeah. And I was like, okay. तो मैं वहाँ से कट गई और फिर अगले 6 महीनों के लिए जब तक हम फैशन शो पे नहीं मिले, मुझे लगता था कि ये कोई बहुत ही बदतमीज़ इंसान है और मैं कभी भी इनसे बात नहीं करना चाहती। तो अली ने पहला जो इम्प्रेशन डाला एक रूड किस्म का डाला कि बहुत एरोगेंट है, बहुत रूड है, तो उससे क्या फिर सोचा दिल में कि नहीं बस मैंने बीइंग ए फैन अब इसको फॉलो नहीं करना? या एग्जैक्टली। सो यू मेड अप योर माइंड। यस। और उसके बाद जब दोबारा देखा व्हेन ही वाज कंडक्टिंग अ शो, तो उसके बाद फिर आपने फिर दोबारा अपना जहन चेंज कर लिया? वो अच्छा किस वजह से चेंज किया? क्या इनके एटीट्यूड में आपने बेहतरी देखी पहले से? सो बेसिकली आई फील लाइक एक दफ़ा मैंने किसी के बारे में अपना जहन लाइक बना लिया है, मैं इतना बदलती नहीं हूँ, लेकिन सो व्हेन ही केम अप टू मी आई वाज लाइक फिर से आ गया बात करने के लिए, पता नहीं मेरे पास क्यों आ रहा है। सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी एंड आई वाज लाइक अच्छा अभी तो अच्छा बना हुआ है लेकिन शायद फेक है ना, तो मैं थोड़ी सी पीछे हटी रही। फिर बिकॉज द फैशन शो वाज 3 days लॉन्ग, तो रोज़ हमारी बात होती रही एंड देन आई रियलाइज कि नहीं शायद वो रात वो ऑड नाइट थी जब ये थोड़े हिले हुए थे, लेकिन आई थिंक जनरली ही इज़ अ नाइस पर्सन। अच्छा, मतलब अली ने मुतासिर कर लिया हमारी प्यारी सी मिशेल। अच्छा मिशेल, माशाल्लाह एंगेजमेंट को 2.5 साल हो गए हैं, तो व्हेन वी आर गोइंग टू हियर द जिंगल बेल्स? द जिंगल बेल्स यू विल हियर वेरी सून इंशाल्लाह, क्योंकि दोनों बिजी हैं अपने करियर में, माशाल्लाह दोनों फेमस हो चुके हैं। और फैमिली का क्या प्रेशर है कि आप लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा हमें टाइम चाहिए और फैमिली आप लोगों को प्रेशराइज कर रही है कि नहीं? देयर इज़ नो प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिलीज़ बहुत ही कंफर्टेबल हैं, वेरी इजी गोइंग हैं, और हमें जो है वो उन्होंने कोई प्रेशर नहीं किया। बस वो कह रहे हैं कि व्हेन यू फील इट्स द राइट टाइम, जब आपको लगे कि सही वक्त है, देन गो विद इट। तो मेरी साइड से इतना चिल नहीं है, तो आई थिंक आई मीन आप नानों से इतना नहीं मिलते तो लेकिन मेरी नानी जो है ना वो तो पिछले आर्ग्यूमेंट सभी से स्टार्ट होगी, बिल्कुल ये गलत है, प्यार भरी इट्स फाइन, बट सीरियस नोट पर कभी किसी आर्ग्यूमेंट को ख़त्म नहीं होना चाहिए, है ना? डेफिनेटली। अली, लगता नहीं है कि अगर लड़की किसी बात पर कुछ कह रही है और आपके मिजाज के ख़िलाफ़ भी है तो दरगुजर कर दे, इसमें बड़ापन महसूस होता है? जो बड़ा होता है वही कभी कभार हाँ मैं कर देता हूँ, लेकिन जब मुझे फील होता है कि ज़्यादा हो गया फिर मैं बोल देता हूँ, लेकिन हाँ करना पड़ता है। अच्छा, दोनों में से ज़्यादा गुस्सील कौन है? हाँ जी, दोनों में से ज़्यादा गुस्सील कौन है? मतलब गुस्सा कौन करता है? अच्छा, गुस्सा कौन करता है? बहुत तेज गुस्सा है। Really? No. खामोशी चेक करें आप। Complete compatibility between words and deeds. मिशेल हंस भी रही है और नो कहते मिशेल ने मुंह उधर भी कर दिया, मतलब she cannot deny the truth. Exactly. मिशेल गुस्सा क्यों आता है, किस बात पर था? अली की कोई ऐसी बात पर जो आपके मिजाज के खिलाफ हो? आई फील लाइक लकीली इतनी कोई सीरियस चीज़ें नहीं होती,
इट्स जस्ट के अली में ना वो जो 5-6 साल के लड़के होते हैं ना छोटे, जिनमें शरारत भरी हुई होती है, लाइक दे जस्ट वांट टू लाइक ब्रेक थिंग्स और लाइक इरिटेट करना होता है और लाइक तंग करना होता है, तो वो शायद अली में पिछले 20 सालों से अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली कभी ख़त्म नहीं हुई। जब ये शरारतें करना शुरू की इन्होंने तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। सो दैट जस्ट अनॉयज मी अ बिट, और बिकॉज आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, आई फील लाइक मैं बिल्लियों के साथ रह के खुद एक बिल्ली बन गई हूँ। सो यू आर अ कैट लवर? या आई एम एन एनिमल लवर एक्चुअली। सो मुझे बस कभी कभार जब मैं बिल्कुल लेज़ी मूड में होती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ करने का दिल नहीं चाह रहा होता, आई डोंट वांट टू टॉक अ लॉट, बस आई वांट टू मे बी प्ले अ गेम, वॉच अ मूवी, तो अली उस वक्त हाइपर हुए हुए होते हैं, तो मैं इरिटेट होती हूँ थोड़ी सी। मुझे अटेंशन चाहिए होती है ना, तो ये तो गलत नहीं है। हाँ, हर एक ना। को अटेंशन तो चाहिए मिशेल, इसमें मैं कहूँगी कि अली इज़ राइट। या और मैं मानता हूँ मैं शरारती हूँ, मेरी आंखों में वो एक वो हो जाती है, क्या होता है वो, एक ग्लिमर आती है ना, एंड इट्स दिस क्रेजी लव। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ शरारतें। मैं अच्छा, शरारत आप बचपन से शरारती हैं? कोई ऐसी शरारत बचपन की ऐसी जो अभी तक याद हो और सोचकर हंसी भी आती है और खौफ भी आता हो कि अम्मी से डांट पीटी थी? अच्छा ठीक है, हम या बाबा ने कान पकड़ के? हम सऊदी अरबिया में रहते थे, तो हमारा एक घर था, घर के सामने एक बिल्डिंग थी, ठीक है। बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे, पाकिस्तानी देसी, तो पता नहीं क्या मसला था कि वो सारे गैंग अप हो जाते थे मुझसे, कोई मसला था उनको, ठीक है। तो अब मैं बहुत छोटा था, तो अब मैं फ़ील करता हूँ कि बहुत ही सिली हरकत थी, तो मुझे गुस्सा आया ना उन पर। मैंने कहा मैं क्या करूँ, ये गैंग अप करते हैं, ये चीज़ें बोलते हैं, मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं उनकी बिल्डिंग में घुसा अपना फेवरेट मार्कर लेके, और मैंने ना नीचे उनके किसी दरवाजे पे ना गाली लिख दी, एक गाली लिख दी, ठीक है। अब मैं वापस, अच्छा किसी ने देखा नहीं मुझे, मैं वापस आ गया। अच्छा इतनी देर में क्या हुआ, बेल बजती है, अम्मी जाती है दरवाजे पे, पूरा एक ग्रुप बच्चों का ना खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अली ने जो है वो गाली लिखी है हमारी बिल्डिंग में। अम्मी कहती तो मैं कहती बस हमें पता है कि अली ने लिखी है। फिर अम्मी ने कहा पता नहीं क्या हो गया, अम्मी फिर वही मार कर लेके जाती हैं उसी बिल्डिंग में और वो स्क्रैच करके आ जाती, कहती गाली ख़त्म। हाँ। तो मगर अम्मी ने वो तो कर दिया मोहल्ले वालों को और बाकी बच्चों को, अम्मी ने कूल डाउन कर हाँ। दिया। मगर आपको कूल डाउन करने के लिए अम्मी ने कितनी पिटाई की? अम्मी ने पिटाई नहीं की, वो हंसी मुझ पे। उन्होंने कहा ये क्या हरकत तुमने की है, कह रही हैं कि दोबारा नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं होती, और बस। हाँ बट अम्मी को मालूम था कि मेरे बेटे को तंग करते हैं और अकेला है। हाँ, तो इस उनको वजह ये से भी पता था कि अली भी बहुत ढीठ है, वो भी बहुत तंग करता है। अभी जैसे कल मैं अम्मी को तंग कर रहा था, कल अम्मी जो है मेरे पास थी, तो मैं फ़ोन पे था, लेकिन फ़ोन पे मैं उनके पैरों को जो है ना टिकल कर रहा था। हाँ, अब वो कह रही है क्या मुसीबत है तुम्हें, एक फ़ोन पे बात कर रहे हो, मुझे टिकल कर रहे हो, एक चीज़ कर लो ना, क्यों तंग कर रहे हो। मुझे बस एक आदत है, बस कुछ करना है, आई जस्ट वॉन्ट सम, अगर मेरे पास कोई है ना तो बस मुझे बस अटेंशन चाहिए, अटेंशन देनी है। मिशेल फिर सही गुस्सा आता है, मैंने बिल्कुल टीम चेंज कर ली, मैं आपके साथ। लेकिन फिर मैं प्यार भी बहुत करता हूँ, वो करता है ये भी है। अच्छा हाँ, अच्छा मिशेल, अली की ये पर्सनालिटी अब आपको पता चल गई, सो आपने सोच लिया जहन में कि मैंने ऑफ कोर्स के अली के साथ रहना है, तो क्या आपने सोचा कि मैंने आगे फ्यूचर में चल के इसकी इस नेचर को या इसकी इन आदत को चेंज करना है, या आप कहेंगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ, अली जैसा है बस ऐसा ही रहे? नहीं, पता है मैं कभी कभार अली को बोलती हूँ कि अभी आप छोड़ दें, अभी तंग मत करें, बाद में अपना कोटा पूरा कर लीजिएगा, बस अभी ना करें। बिकॉज माई थिंग इज़ दैट लाइक अगर मैंने कहूँगी ना कि ये बदलें, तो जो इनमें अली वाली चीज़ है वो नहीं रहेगी, तो मैं तो उसी चीज़ को पसंद करती हूँ, तो वो अली नहीं रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बशर कहती हैं कि यार नहीं करो ना अनोए, मुझे अच्छा नहीं लगता, अपसेट हो जाती हूँ। कहता हूँ ठीक है नहीं करूँगा। अब मैं बैठा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये इरिटेट हो रही है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, तुम बोरिंग क्यों हो गए हो, क्या हो गया। मैंने कहा यू सेड डोंट डू एनीथिंग। नहीं, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो जब बैठे हुए होते हैं वो नॉर्मल नहीं बैठेंगे, वो ना मुझे वैसे देखेंगे ना, देख रही है मुझे, ठीक है मैं भी नाराज़ हूँ, देख रही है नाराज़ हूँ। तो फिर मैं वो इरिटेट होती हूँ कि अगर आपने सुकून से बैठना है तो फिर आप सही सुकून से बैठे। मतलब वो शो करता है कि हेलो मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए और तुम्हारी वजह से मैं सीरियस हूँ, ये तो इट मीन्स कि अली लव्स यू सो मच। सिंपल, वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो आपको हमेशा चाहता है कि लाइव टेलीविजन पे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि इतनी मुख्तसर ज़िंदगी में जहाँ पर दो ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र साथ गुजारना है,
वहाँ पर मेंटल कंपैटिबिलिटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही आई थिंक ज़िंदगी की खूबसूरती, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अच्छा मिशेल, ये बताओ बचपन में कैसी थी? शरारती, खामोश तबा या बोलने वाली? बिल्कुल खामोश। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि मैं उनकी अव्वल औलाद थी जो कभी भी तंग नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं पहली दफ़ा रोई एट द एज ऑफ 8 मंथ्स। आप पहली बार रोई एट द एज ऑफ 8 मंथ्स? तो 8 महीनों के लिए मैं रोई नहीं, मैं रोती ही नहीं थी एज अ बेबी। बस एक दिन मुझे रैशेस हो गए। लेजी कि 8 महीने रोई नहीं? I was a sweet child. I felt like I was very just content. चिल रहती थी। अच्छा, ये तो उसने कह दिया कि स्वीट। अब अगर घर आकर इसने 8 माह तक खाने वाने वाली किसी चीज़ को हाथ ना लगाया, किसी काम वाली चीज़ को हाथ ना लगाया, तो अली आपका क्या रिएक्शन होगा ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में अली और मिशेल हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही रौनक बख्श रहे हैं। अली, ब्रेक पर जाने से मैंने पहले आपसे कहा था कि मिशेल इतनी स्लो है कि वो पैदा होने के 8 माह के बाद रोई जी। अगर शादी के बाद इसने 8 माह तक किसी चीज़ को वो हाथ नहीं लगाया, किसी काम को नहीं किया, तो क्या आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नाराज़ होंगे? क्या आपका रिएक्शन होगा? फ़नी चीज़ यही, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी प्लान कर ली है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, डांटूंगा तो नहीं। डेफिनेटली अगर दिल चाहे तो वो कर ले। इफ़ शी डजंट वांट टू कुक फॉर एग्जांपल तो मैं खाना बना लूँगा, कोई मसला नहीं। और मैंने बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत अच्छे खाने मैं अभी रिसेंटली जो है, अभी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैंने जो है डिशेस बनाना सीख ली। तो माशल जो है वो वेजिटेरियन है, तो मैंने वेजिटेरियन पास्ता और ऐसी पिज़्ज़ाज़ और ऐसी सारी चीज़ें बना के जो हैं वो खिलाई हैं। तो अच्छा अली, हमारी सोसाइटी में आपकी बातें सुनकर मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप जैसे लोगों को आइडियलाइज़ भी करते हैं। अब ये बताएं कि ये जो हमारे मुआशरे में एक सोच है कि मैं मर्द हूँ, मैं कैसे आगे बढ़कर बीवी का हाथ बटाऊँ। मेजॉरिटी हमारे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपर क्लास, बट हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनमें ये एक सोच होती है कि मर्द क्यों आगे बढ़कर बीवी का हाथ बटाए या उसकी मदद करे। तो ऐसी किसी तरह के क्रिटिसिज्म का आपको कोई खौफ नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि तुम भाई बीवी बैठी और तुम खाना बना रहे हो? मैं कहूँगा इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं, मेरी बीवी है, मैं क्यों ना बनाऊँ, क्या हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अपनी वाइफ को अंडर एस्टिमेट करता है या लेस देन समझता है, वो खुद लेस देन है। क्योंकि औरत जो होती है, अगर एक सवाल पूछा जाए ज़्यादा सुपीरियर कौन है, हर कोई कहेगा, मैं तो पहले बोलूँगा इक्वल है, लेकिन अगर मुझसे और डिटेल में पूछा जाए मैं कहूँगा औरत सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि हम औरत के थ्रू ही तो आए हैं। औरत तो नस्लों की माँ है। एग्जैक्टली। सो इसमें क्या है, अगर आपने अपनी वाइफ की हेल्प कर दी या अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प कर दी या फियांसे की हेल्प कर दी, खाना बना दिया, घर साफ़ कर दिया, कपड़े इधर ले गए, ये कर लिया, इस्त्री कर दी, क्या हो गया? इतनी बड़ी बात तो नहीं है इसमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, व्हाट अ पॉजिटिव अप्रोच। कभी-कभार आप थक जाते हैं, वो एक अलग बात है लेकिन इसमें कोई वो शर्म की बात नहीं। देखें आप तमाम देखने वालों को अली ने कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि अगर आप अपनी बेटर हाफ की हेल्प करते हैं तो इससे आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, कम नहीं होती। अच्छा मिशेल, मुझे ये बताओ, इतना प्यारा सा लड़का अल्लाह ने इसलिए दिया क्योंकि आप ख़ुद बहुत प्यारी हो, और आपके बारे में जो एक लोगों की राय है कि बहुत अरसे के बाद आप उस नेचुरल परफॉर्मेंस को पर्दा स्क्रीन पर लेकर आई हैं। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि जो हमें आपके बारे में सुनने को मिला और जो हमने देखा भी, तमाम लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनकी ये राय है कि मिशेल अपने किरदार में इतना रच बस जाती हैं कि उनको किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, वो मोहताज नहीं होती, लाइक मेकअप की या हेयर डू की या ग्लैमरस कपड़ों की। तो ये शुरू से आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है या वक्त के साथ आपने सीखा? आई थिंक शुरू से मैं बस कभी इतना इंटरेस्टेड नहीं रही दिखावे में। यू नो, मुझे नेचुरल ब्यूटी हमेशा से पसंद है। जैसे कि आई ऑलवेज थॉट दैट करीना कपूर दुनिया की
सबसे खूबसूरत ख़वातीन जो मैं ज़िंदगी में देखी हैं, एंड आई स्टिल थिंक दैट बिकॉज वो नेचुरली इवन विदाउट मेकअप इतनी प्यारी लगती हैं, एंड आई फील लाइक यू नो द वे गॉड मेक्स यू, ही मेक्स यू इन हिज इमेज। अच्छा और बताओ, पाकिस्तान में कौन आपको विदाउट मेकअप प्यारा लगता है? आयज़ा, आई लव आयज़ा तो प्यारी है ही, देयर इज नो डाउट। आयज़ा उसको भी अंदर मेकअप की इतनी जरूरत नहीं खूबसूरत है ना, वो बाहर आता है। बाकी को आई थिंक मेकअप के बगैर देखा नहीं है तो बोल नहीं सकती। आपने सबको मेकअप के साथ देखा? Pretty much। मतलब घर से जब आते हैं सब तो मेकअप करके ही आते हैं या सेट पर मेकअप होता है? तो यंग जो एक्ट्रेसेस हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट कम विद फाउंडेशन ऑन, मैं जो नोटिस किया है। एक लेयर लगा कर आती हूँ और फिर एक लेयर सेट पे पहुंच के। एक सेट पर भी होती। अच्छा, आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता रही थी, आयज़ा के साथ आपने काम किया, इमरान नवाज़ जो हम सब के बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट और बहुत ही प्यारा इंसान, इन दोनों के साथ काम करके कैसा महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि थोड़ा सा हक इस वक्त बहुत पॉपुलर है और तमाम लोग उसको बहुत मोहब्बत से देख रहे हैं। मेरे लिए दिस प्रोजेक्ट ये मेरे दिल के इतना करीब रहा है, ये पूरी कास्ट, द क्रू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एवरीवन, के लास्ट 2 डेज में इतना रोई थी। इनफैक्ट जो मेरे और आयशा का आखिरी सीन था, तो मुझे ऑब्वियसली हम सब ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई होती हैं तो वी नो विच वन इज द लास्ट सीन विच वन इज नॉट, तो आई वाज सो सैड कि मैं इसके बाद आयशा के साथ नहीं काम कर रही होंगी, तो फिर सीन में आंसू नेचुरल था। और डायरेक्टर आयशा दोनों बोल रहे थे रोना बंद करो, सीन में नहीं रोना, बोल रही थी मुझसे नहीं रुके जा रहे, तो हर लाइक 30 सेकंड्स के बाद हमें कट करना पड़ा था और मेरी आंखें क्लीन करनी पड़ रही थी, तो बस वो अंदर से निकल रहा था बिकॉज आई न्यू दैट आई वाज गोइंग टू मिस हर सो मच। एंड इवन इमरान के साथ जो मेरा लास्ट, उसमें तो हम दोनों बिलक बिलक के इमरान आई के इवन साथ हैव अ वीडियो जो मैं आई एम गोइंग टू अपलोड इन अ फ्यू डेज, जब लास्ट एपिसोड ऑन एयर होने वाला होगा। इट्स जस्ट बिन सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक वो दोनों इतने हेल्पफुल एक्टर्स हैं। आई फील लाइक बाकी एक्टर्स या तो आपकी लाइट काटने की कोशिश करेंगे, या तो आपका मेकअप ख़राब करने की कोशिश करेंगे, या आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल सीन से पहले बोलेंगे हाय तुम्हारी कितनी बुरी इस्त्री हुई हुई है कपड़ों की, लेकिन ताकि बिल्कुल उस वक्त ना आप बिल्कुल हिल जाएं और आपको याद नहीं रहे कि मैंने करना क्या है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, माय डेफिनेटली। गॉश क्यों? इनसिक्योरिटीज। या बड़ा अफसोस है ये सुनकर। मैं तो समझती थी कि अब तो जो नज़र आते हैं, कितनी मोहब्बत सोशल मीडिया पे सबकी नज़र आती है इट्स फेक कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी। तो ये जो सब कुछ अली सोशल मीडिया पे, isn't any truth in it? नो टू बी ऑनेस्ट, आपके वेल विशर्स बहुत कम है। आपके मुंह पे हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, ऐसा है। और मैंने ख़ुद देखा है कि जो आपके सामने बैठ के किसी और की बुराई कर रहा होगा, वो किसी और के साथ बैठ के आपकी बुराई ज़रूर करेगा। आजमाने वाली बात है ना कि आप किसी की बुराई मेरे सामने क्यों कर रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं करो, मुझे नहीं सुननी। और अगर आप कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको बुरा लग रहा है। लेकिन अब मैं डाउट कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं और जाओगे तो डेफिनेटली आप मेरे बारे में कुछ कहोगे, तो लिहाजा मैं कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं करूँगा जो आप कहीं और जाके करो, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट यू। लेकिन देखिए अली, इसके साथ अभी जैसे मिशेल ने कहा कि जैसे इमरान अब्बास हैं, आयज़ा खान है, आज हम तीनों उनको जानते हैं, उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। बिल्कुल। कि वो उनकी इनर ब्यूटी जो है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर फेसेस, तो वो उनके चेहरों पर नज़र आती है इसी वजह से। अच्छा मिशेल, ये तो फिर बहुत मुश्किल होता होगा काम करते हुए जब आपको पता चले कि इसने सेट पर मेरे साथ ये ज़्यादती की है और उसी के साथ अभी आपको बहुत लंबा काम करना हो, तो कैसे डील करती हो? मेरे लिए मैं हमेशा कहती हूँ डोंट गेट मैड, गेट इवन, राइट? सो एंड समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। फॉर मी इट्स मोर लाइक आई गेट मोटिवेटेड कि अब इस बंदे के सामने मैंने ऐसा परफॉर्म करना है कि वो खुद ही चुप हो जाए। यू नो व्हाट आई मीन? लाइक लेट योर परफॉर्मेंस स्पीक फॉर यू, ताकि जब ऑन एयर आए और फिर जब लोग आपको बोलें कि यू नो इसने इतनी मेहनत की है, आपकी मेहनत नज़र आए, तो फिर वो बंदा आपके बारे में कुछ ना बोल सके। यही बेस्ट चीज़ है आई थिंक। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, घर में वालिदैन जो होते हैं वो हमेशा अपनी औलाद को बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल देखना चाहते हैं।
पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जब बहुत कोई चीज़ आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले जाती है? तो माँ बाप डेफिनेटली दुआ तो देते हैं, लेकिन कोई ख़ास रिएक्शन जो आप शेयर करना चाहें? अली तो लाइक अक्सर हमारे साथ होते हैं जब हम थोड़ा सा हक देख रहे होते हैं टीवी पे, एंड अली को पता है कि मेरी एक बहन नूर वो तो रो रही होती है लाइक इतने मोटे मोटे आंसू के साथ रो रही होती है, एंड शी इज लाइक नहीं मैं नहीं देख सकती आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। अली अभी भी कितने प्यार से आपको देख रहे हैं। एंड मेरी अम्मी तो वो तो इतना गुस्सा करती हैं, जैसे अभी शी जस्ट डज नॉट लाइक सहर एंड जामिन इन थोड़ा सा हक, आयज़ा और इमरान के जो कैरेक्टर्स हैं, तो जो उनके मुंह से बदवाएं निकलती हैं इन कैरेक्टर्स के लिए, और जो वो कहती हैं कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, मर्द होते ही ऐसे मम्मा स्क्रिप्ट है, ऐसे नहीं होते। सो दैट्स वन थिंग कि यू नो लाइक वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं यू नो हमारे ड्रामों में कि इवन अलीज पेरेंट्स लाइक स्टार्ट गेटिंग सैड जब अली के साथ कुछ बुरा हो टीवी पे। सो दैट्स अ नाइस फीलिंग। अच्छा, ये बता अली के पेरेंट्स की बात की तो आपका क्या उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप हो चुका है? जब मुझे अली से कोई भी शिकायत होती है मैं सीधे जाके अली के अब्बू को शिकायत करती हूँ। बाबा की पूरी सपोर्ट है आपके साथ। अली ये हाँ? क्या होगा, सारे वोटर्स उसके साथ हैं। खैर कोई नहीं। एंड व्हाट अबाउट मदर इन लॉ? उनको भी, लेकिन अली उनकी ज़्यादा सुनते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत स्वीट हैं, वो बहुत आराम से बात करती हैं और यू नो प्यार से समझाएंगी। अली उनको भी बहुत तंग करते हैं, जो मैंने रोकती रहती हूँ कि आप नहीं तंग किया करें अपने वालिदैन को, लेकिन अली के अबू थोड़े अली के मिजाज के, तो वो भी थोड़े शरारती से हैं, तो वो समझते हैं अली के नेचर को क्योंकि अली को उनसे ही मिलता है। उन्हें बहुत तंग करते हैं उन्हें भी। अली बस्सी के लिए शरारती है। अली कितने बहन भाई हैं आप? मेरी एक छोटी बहन है बस। हाँ, इकलौते हैं ना, इसी वजह से इकलौता बेटा। और बहन लाडली या आप ज़्यादा लाडले? आई थिंक मैं ज़्यादा लाडला हूँ। नहीं 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 नहीं, घर का छोटा हमेशा लाडला होता है, ऑलवेज। हमारे घर पे भी यही है। मेरी आप छोटी लाडली बहन- के बहनें? मेरी 2 बहनें हैं छोटी। आई थिंक जो मिडिल वाली बहन है वो सबसे ज़्यादा लाडली है। नूर हाँ। नहीं, लेकिन वो छोटे का एक और ही वो होता है you know? अच्छा, अभी आप लोगों की कन्वर्सेशन के दौरान मैंने सुना कि अली ने कहा कि मैंने वेजिटेरियन चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं, तो मिशेल आप चिकन बीफ वगैरह कुछ नहीं खाती? नहीं। मीट नहीं खाती? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, बचपन से नहीं खाती या कुछ अरसे बाद नहीं, बचपन आपने से सोचा कि मुझे नहीं खाना असल चाहिए? में तो मेरी नानी ने एक्चुअली मुझे बताया कि मैं 3 साल की थी और मैंने घर पे कुर्बानी देख ली, और उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब भी हमारे घर पे जानवर आते ना, मैं उनके साथ दोस्ती करती थी, उनको नाम देती थी, उनको जाके खिलाती थी, रोज़ सुबह उठती थी कि यू नो आज मैं जाके उनके साथ खेलूँगी। आई वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज मेरे स्कूल में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मेरे ज़्यादा दोस्त जानवर ही होते थे। तो आई फाउंड लाइक दैट फ्रेंडशिप, दैट बॉन्ड विद देम जो मुझे इंसानों में नहीं मिली। तो जब मैंने देखा कि उनके साथ जब एक छोटे बच्चे को ऐसी चीज़ नजर आती है, उसको तो नहीं समझ आ सकता ना कि ये किस मकसद से हो रहा है, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि हम क्यों करते हैं। उसको तो बस ये नज़र आता है कि यार मेरे दोस्त के साथ बुरा हो रहा है। तो उसके बाद मैंने नहीं खाया। तो जानवरों के साथ आपकी इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई कि उसके बाद आपने सोचा कि मैंने बस गोश्त खाना ही नहीं। अली ये तो अब मुश्किल हो जाएगा, आप मीट लवर और वो वेजिटेरियन, इस हवाले से इन दोनों से और भी बहुत सारी बातें पूछेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। मिशेल और अली हमारे मेहमान हैं। अली, हमारा ये एक सेगमेंट है, मैं आपको एक एक लफ्ज़ दोनों को बताऊंगी, उसको आपने जुमले बनाने, उसको जुमले में तब्दील करना है। ठीक है। ठीक है, किस मिशेल से स्टार्ट करूं? हाँ। मिशेल, खूबसूरती। इतना टाइम नहीं है। ओके, खूबसूरती अंदरूनी वाली बहरूनी वाली से बेहतर है। Did I use those words correctly? जी, बहुत प्यारा जुमला। वक्त। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम
वक्त की कदर करना चाहिए। मोहब्बत। तुमसे नफरत है, सॉरी वो टाइटल मेरे नहीं, टाइटल नहीं, मोहब्बत को अपने अंदाज में, जो भी अपनी आपकी अपनी सोच है। मोहब्बत एक बहुत कीमती चीज़ है। नो डाउट अबाउट इट। दिल। मैंने दिल आपको दिया। सखी। What? सखी। I don't know what that means. सखी मीन जो लोग बहुत सखावत करते हैं, दिल खोल कर दूसरों की मदद करते हैं। ये वाला अली कर ले। नहीं अली- नहीं, ये भी नहीं कर सकता, मैं उसी बोट में चल रहा हूँ। मुझे मतलब मीनिंग तो पता सखी चल गया, मीन लेकिन मुझे सखी समझ नहीं लोगों को लोग पसंद करते हैं। आ रहा। हाँ जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उसको सखी कहते हैं। अच्छा। इसलिए कहते हैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी पढ़नी चाहिए। हाँ, वो ग्रामेटिकली समझ नहीं आ रहा था ना कि सेंटेंस में कैसे रखें उसे। अच्छा ठीक है, Exactly. अब चले दिमाग। दिमाग। दिमाग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। मिशेल। सुस्त। मैं आंसर कर सकता हूँ मशल के लिए। जी बिल्कुल। मशल। अच्छा इसका मशल है या मिशेल है? मुझे नाम बताएं। मशल। मशल है। मशल। तो मैं इतनी देर से आपको मिशेल कह रही हूँ क्योंकि वो एक चीज़ इंग्लिश मैं में नोट लिखा कर हुआ है रहा ना। था, एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, जब भी मशल, अच्छा मशल के 5 नाम है, मिशेल, मिशल, मिशाल, पता नहीं क्या, ठीक मशाल। है, मशाल। अच्छा, जब भी कोई इसका नाम गलत लेता नहीं, हमेशा करेक्ट करती है, लेकिन फिर भी वो गलत बोलते हैं। फिर अब इन्होंने जो है ना कहना छोड़ दिया, वो कहती है खैर खैर। बट मशल है। मशल। मशल। मशल ये तो बड़ा प्यारा है, वो जो लाइट Yeah. जी, मशल। तो अब तो ये तो और आसान हो गया। है ना। ठीक है। अच्छा मशल सुस्त का आपने जुमला बना। अली ने बोल दिया मुझसे ज़्यादा कोई सुस्त इंसान हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरी बहन है एक जो बैंकर है, मगर अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो जब इवन कॉलेज में थी आकर बैठती थी, हम उसको प्यार से मारू जानू कहते हैं, और वो बैठकर खाने की टेबल पर सिर्फ मुंह खोलती थी कि निवाला मुंह में डाल। ओह स्वीट। Cute. लेकिन अब उसको जब इतना काम करना पड़ता है, जी। अब माशाल्लाह एक बेटी की माँ भी है और अब बैंकर भी है, तो इतनी सारी चीज़ें जब करती है तो मैं कहती हूँ कि देखो वो वक्त, तुमने उस वक्त को तब्दील कर दिया, तो वक्त के साथ ये भी तब्दील हो जाएंगी। अच्छा अली आपके लिए कीमती। इतना टाइम नहीं है। इतना यार, ये टाइम नहीं बड़ा- है। मैं बताऊं, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माँ बाप आपके लिए बहुत कीमती होता है। कीमती हैं। हाँ, हाँ, ऐसे कैसे कहते हैं, कैसे बोलेंगे इसे? जुमला बनाओ ना इसका। मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ बाप हर इंसान के लिए बहुत कीमती है, हाँ, यही तो मैं कह रहा था। या हर प्यार करने वाला रिश्ता हमारी ज़िंदगी में बहुत कीमती होता जी। है। देखो ना, उसमें मैं मिशेल को भी ले आई हूँ। है ना, सारी चीज़ें आ गई। सारी चीज़ें आ Thank गई। you। अच्छा जी, अब आपने जो सही होना उसके ऑपोजिट बोलना है। मतलब जो मैं पूछूंगी ना, हर हाँ को आपने ना को हाँ में। मुश्किल लग रहा है ना पूछूं? नहीं, मैं समझा नहीं। मैं अच्छा ट्राई करते हैं, अभी पता चल जाएगा। नहीं, मतलब जैसे मैं पूछूंगी कि आपका नाम अली है, तो आप कहेंगे इसका मतलब है हाँ। अच्छा, जो चीज़ सही है वो ऑपोजिट है, और जो opposite गलत है वो मैं बोलूँगा हाँ। वो हाँ, ओ ओके, ठीक है। मतलब उल्टा है सारा। उल्टा। मिशेल बहुत एक्टिव है। हाँ, लेकिन नहीं है। मुँह से बोल रहे हैं। अच्छा, मुंह से बोल रहा है। अच्छा, कौन ज़्यादा लड़ता है? अली। ऑप्शन मिशेल या मशल या अली? अली। अली। अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग कौन है, मशल या अली? मशल। और आई लव दिस गेम, बहुत मजा आ कौन रहा है। जल्दी नाराज हो जाता है, मशल अली। या अली? ये ऑपोजिट जा रहा है सब। मनाने में कौन पहल करता है? मशल। ये एक्सप्रेशन हमारा रिकॉर्ड हो गया जी। अच्छा ये बताइए, आप दोनों माशाल्लाह इतना काम करें ज़िंदगी में, जी। क्या एम है अली कि किस मकाम पर पहुंचने की ख्वाहिश? अल्लाह ने नाम भी दे दिया, इज्जत भी दे दी, पॉपुलैरिटी, मगर एक इंसान सोचता है जी। कि मुझे यहाँ तक पहुँचना, मुझे ये अचीव करना लाइफ में।
आई पर्सनली मैं बस चाहता हूँ कि यार जो नसीब में है वो तो मिलना ही है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. यू शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. मैं ऑब्वियसली आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी उस मकसद से आगे नहीं बढ़ना चाहता कि मेरे अंदर गुरूर आ जाए. मैं चाहता हूँ कि हम्बल रहे इंसान और पॉजिटिव और नेक नीयत से इंसान आगे बढ़े. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्टिंग करियर ऐसे लेवल पे पहुँच जाए कि आई बिकम अ सुपरस्टार. ठीक है ना, इंशाल्लाह. बट आई डोंट वांट टू बी द बेस्ट, आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि सिर्फ एक बेस्ट नहीं है, बहुत सारे बेस्ट होते हैं. ठीक है ना. एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा म्यूज़िक का भी एक वो है, एक पैशन जो मैं परसू करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में. तो अल्लाह उसमें भी कामयाबी दे. और उसके अलावा ये है आवाज़ कि प्यारी है आपकी, इसका मतलब. मैं गा नहीं सकता. ही रैप्स. मैं रैपिंग करता हूँ. अच्छा ठीक है. हाँ, तो वो हम बाद में फिर आपको. और मशअल आपकी आवाज़? मशअल बहुत अच्छा गाती है. कोई नात, कोई हम, कुछ याद है? मैं सिर्फ अकेले में गाती हूँ. अच्छी बात, किसी के सामने भी शेयर करने में कोई आर नहीं. या बट आई डोंट नो, मैं बहुत शाय हूँ उस मामले में, पता नहीं क्यों. इमरान अब्बास के साथ काम करके भी उसकी आवाज़ अच्छी है, तो माशाल्लाह वो कितना अच्छा. तो जब वो करता भी गाते हैं है. तो सिर्फ सुनने का दिल चाहता है ना. नहीं, लेकिन आपकी वही बात कि जो चीज़ दिल से की जाए उसमें ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि एक बरकत पड़ जाती है. बिल्कुल. ट्रू. तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल. नो आई एम शाय. अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूँगी. अच्छा मिशेल, तमाम लोग आपको देखने जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहें तमाम देखने वालों को? डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कि दिस इज़ योर कैमरा. Am I looking at the right one? Yeah. Okay. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है. आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं. हमें मौका मिलता है कि हम आप लोगों को खुश कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ. आई वुड जस्ट लाइक टू से कि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ आपके लिए लेकिन आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए, आपके घर में जो छोटे हैं उनके लिए, बिकॉज उनके इम्यून सिस्टम्स आर मच मोर कॉम्प्रोमाइज दैन नौजवान. एंड इसके अलावा अगर आप लोग किसी जानवर को देखें कि उसे मदद की ज़रूरत है, या वो बहुत भूखा लग रहा है, या वो थोड़ा बीमार लग रहा है, तो उसकी थोड़ी मदद कर दें. वो बहुत दुआएं देते हैं और उनकी दुआएं जाके लगती भी हैं. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझसे बहुत सारा प्यार. बहुत बहुत शुक्रिया मशअल. आपका मैसेज अली? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मशअल ने बहुत अच्छी तरह से उसी मैसेज को सम अप किया है. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि ये वायरस चल रहा है, प्लीज़ तमाम SOPs को फॉलो करें, ख्याल करें. और मुझे पता है कि ईद का वक्त आ गया है और लोग अपनी शॉपिंग्स करना चाह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जिस तरह का रश है उसमें आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे. तो प्लीज़ ख्याल रखें, क्योंकि आपको ख़ुद नहीं पता होगा कि आपको ये वायरस लग गया, फिर आप अपने घरों में जाएंगे और फिर और मज़ीद लोग इन्फेक्ट होंगे. उसके अलावा मैं बस बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि आई होप कि आपके सारे रोज़े और सारी नमाज़ें, सारी दुआएं कबूल हों और आप बहुत खुशी से ईद मनाएं. ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. बहुत प्यारा मैसेज आप दोनों ने दिया और आप दोनों के लिए बहुत सारी गुड विशेज़ हैं. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, आप दोनों के ख्यालात जानकर, और एक दूसरे की जो मोहब्बत और रिस्पेक्ट आप लोगों ने दिखाई और जो नज़र आई है उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि थॉरली इम्प्रेसिव. और बहुत सारी गुड विशेज़ आप दोनों के लिए. It was a pleasure meeting you. Yeah, it was a pleasure being here. फीलिंग्स ऑफ म्यूचुअल. थैंक यू जी. हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा. आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद.